हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अपने घर में सलामत होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं जेकेएसएसबी के बहुत सारे पोस्ट्स रेफ़र हुए हैं। आप लोगों ने वीडियो देखा ही होगा कि उमर अब्दुल्ला जी ने बताया कि 10,000 नियर अबाउट 10,000 पोस्ट्स जो एमटीएस के पोस्ट्स आने वाले हैं इस साल। तो आज हम उसी के रिलेटेड बात करेंगे, क्या ग्रेजुएट वाले एलिजिबल हैं, कौन क्या क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है और सिलेबस क्या रहने वाला है और लास्ट ईयर क्या कट ऑफ हुआ था, लास्ट ईयर क्या सिलेबस था। आज हम उसी बेस पे सारा कुछ बताएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लास्ट ईयर जब पोस्टर्स आए थे वो आए थे नियर अबाउट 8 के प्लस, लगभग 8,000 प्लस पोस्टर्स आए थे। ठीक, जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स थे, हेल्थ डिपार्टमेंट थे, एजुकेशन डिपार्टमेंट थे, टेक्निकल डिपार्टमेंट थे, ठीक, आईटी सेक्शन थे, या बहुत सारे वो या रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे मुझे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर जो एमटीएस पोस्ट है ये कौन सी पोस्ट है और इनमें क्या क्या काम होता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को स्टूडेंट्स बताऊँगा कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपकी रैंक अच्छी खासी होगी तो आपको एज ए क्लर्क बॉय या क्लर्क गर्ल का नाम मतलब काम दिया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो रैंक आई वो अच्छी आई थी तो आपको वैसा ही काम दिया जाएगा किसी मेडिकल में, किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट में। ठीक, वहाँ पे क्या काम होगा आपका, यही कंप्यूटर का थोड़ा सा काम, ठीक, प्रिंट करना या पीडीएफ बनाना, उसको फाइल उसको मेंटेन करना। ठीक, ये आप लोगों का काम होगा। अब अगर किसी की लेवल कम होगी यानी रैंक कम होगी तो उसका कौन सा पोस्ट दिया जाएगा, जैसे गेट कीपर होता है, ठीक, या स्वीपर का, वो क्लीनर का होते हैं, वैसे वैसे पोस्ट दिए जाते हैं, या कैफेटेरिया में रखते हैं किसी को। ठीक, तो वो वैसे ही पोस्टर्स, एमटीएस पोस्टर्स वैसे ही पोस्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ग्रेजुएशन लास्ट ईयर की क्या क्वालिफिकेशन थी। देखो स्टूडेंट्स, ये हैं लास्ट ईयर के कुछ पोस्टर्स, 8,500 प्लस पोस्टर्स थे ये। ठीक, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा पहले कि जो एग्जामिनेशन कंडक्ट किया था वो जेकेएसएसबी ने किया था। ठीक, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप देख सकते हो कितने पोस्टर्स थे लास्ट टाइम, और सीबीटी नहीं, उस टाइम फिर ओएमआर हो गया था। ठीक, और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सिलेबस सिलेबस के रिलेटेड भी आज हम बात करेंगे। देखो यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या बात है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्वालिफिकेशन उस टाइम थी मिनिमम मैट्रिक और मैक्सिमम 12th है। अब बहुत सारे बोलते हैं कि क्या सर ग्रेजुएशन एलिजिबल है। मैं आप लोगों को इन शॉर्ट में बताऊंगा कि ग्रेजुएशन वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं और ना ही अप्लाई कर सकते। अब कोई अगर अप्लाई कर सकता है तो वो फिर किसी ग्रेजुएट पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो फिर फंस जाएगा, उसको प्रॉब्लम हो सकती है। मैं यही कह सकता हूँ कि आप कोई इनलीगल एक्टिविटी ना ही करो। अगर हम एज लिमिट की बात करेंगे तो जो एज लिमिट है मिनिमम है 18 और मैक्सिमम है 48, जो कि बहुत है। ठीक, उस टाइम जो फ़ी, अगर हम फ़ी की बात करेंगे यहाँ पे फ़ी एप्लीकेशन उस टाइम था 350 रुपया। ठीक, तो अब हम सिलेबस पे आते हैं। यहाँ पे अगर हम रीजनिंग की बात करेंगे, रीजनिंग में आप लोगों को ये जो ये मेंशन किए गए हैं टॉपिक्स, ये सारे आपको पहले कवर करने हैं। ठीक, मैं आप लोगों को सारा कुछ ये बेसिक्स जो भी होंगे, रीजनिंग होगा, ठीक, और उसके साथ साथ कंप्यूटर होगा, जीके होगी, ये सारा मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अपने चैनल पे प्रोवाइड करूँगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँगा कि जितने भी ये सारे टॉपिक्स हैं, कोडिंग डिकोडिंग है, नंबर सीरीज़ है, वेन डायग्राम है, बाकी जितने भी है, ठीक, ये सारे आप लोगों को रीजनिंग के लिए ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक, और उसके बाद हम बात करेंगे इंग्लिश की, जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जितना आप लोगों का इंग्लिश स्ट्रांग होगा उतनी आप लोगों की सिलेक्शन होगी। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सारे ये आपको बस इतना ही पढ़ना जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जो भी टेंथ पास है या 12th पास स्टूडेंट्स हैं या डिप्लोमा है, जो भी 3 ईयर डिप्लोमा वाले होते हैं वो भी एलिजिबल होते हैं, याद रख लेना।
डिप्लोमा वाले भी इसमें इसके लिए एलिजिबल होते हैं क्योंकि वो 10th या 12th पास ही माने जाते हैं। ठीक, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इंग्लिश इंग्लिश जो है आर्टिकल्स आपको पढ़ना है, साइनोनिम एंटोनिम प्रीपोजिशंस वर्ब, ठीक, जितने भी ये सारे हैं ना, सारे आप लोगों को कवर करने हैं। और आप स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हो और मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे भी ये सारा डेटा शेयर करूँगा और टेलीग्राम की लिंक आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो ये है इंग्लिश का। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जीके का। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप जीके देख सकते हो, जनरल अवेयरनेस और उसके साथ साथ साइंस भी। ठीक, आप लोगों को मैं बता दूं यहाँ पे आप लोगों को करंट अफेयर भी थोड़े से कवर करने हैं, लगभग 3 मंथ्स के कवर कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सके तो 6 मंथ्स का भी कवर कर लेना। ठीक, जब से स्टार्ट हो जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म उससे पहले जितने भी 6 मंथ्स के करंट अफेयर होंगे वो आप लोगों को कवर करने, वो आप लोग कवर कर लेना। क्योंकि देखो पहली बात, ये 10th लेवल है, उतना टफ नहीं रहने वाला है इसमें। ठीक, यहाँ पे सब मैं बता दूं कि इंडियन हिस्ट्री, आपका इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी, सारे कैपिटल्स, स्टेट का कौन सा कैपिटल है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। साइंस आप लोगों को ये सारा साइंस है यहाँ तक। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊँगा जे एंड के हिस्ट्री भी पढ़ लेना, जे.एंड.के जियोग्राफी भी पढ़ लेना, कल्चर क्या है, हिस्ट्री क्या है। ठीक, ये सारा कुछ पढ़ लेना, जो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये सारा पढ़ देना। ठीक, अब बात करते हैं हम स्टूडेंट्स किसकी, मैथमेटिक्स की, जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इम्पोर्टेंट मैथमेटिक्स, परसेंटेज एवरेज जो आप लोगों को बताई है। ठीक, ये सारे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स 8 टॉपिक्स हर किसी पोर्शन में आप लोगों को पढ़ने हैं। जीके में, ठीक, साइंस में, या रीजनिंग में, मैथमेटिक्स में आपको 8 लगभग आप लोगों को कितने आएंगे वो 40+ ही आएंगे, ये इतने टॉपिक्स जो कि बहुत ही कम है। मैं आप लोगों को बताऊंगा ये आप लोगों के लिए गोल्ड चांस है, याद रख लेना, गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए। क्योंकि जब आप कल ग्रेजुएट हो जाओगे आप लोगों को ग्रेजुएट लेवल पढ़ना होगा, उस टाइम बहुत इंसान बहुत मतलब डिप्रेशन में चला जाता है। मैं आप लोगों को बताऊंगा जो भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है वो अगर आज 4 से लेके 6 मंथ ही मेहनत करेगा ना, कन्फर्म वो यहाँ पे सिलेक्शन लेगा। लेकिन वो मेहनत वैसी ही होनी चाहिए। नियर अबाउट आप लोगों को 10 घंटे से ज़्यादा आप लोगों को पढ़ना है। ठीक, तो ये है किसका किसका सिलेबस, मैथमेटिक्स का सिलेबस। यहाँ पे मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं क्या बताऊँगा आपको। देखो पहली बात, इसमें क्वालिफिकेशन जो है स्टूडेंट्स वो है 10+2। 10+2, ठीक, सिलेबस भी बेसिक्स रहने वाला है 10th लेवल। ठीक, 10th लेवल ही रहने वाला है। जो भी स्टूडेंट्स 10th पास किए हैं ऑब्वियसली मैथमेटिक्स उनको पढ़ना ही नहीं है क्योंकि उन्होंने पढ़ ही लिया है। अब आप शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ लेना। मैं आप लोगों को एक चैनल रिकमेंड करूंगा, आदित्य रंजन। ठीक, आदित्य रंजन जो है आदित्य रंजन, फिर से आप बोल रहा हूँ, आदित्य रंजन बहुत ही अच्छा मैथ पढ़ाता है, आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स भी देता है जिससे आप बहुत ही कम टाइम में एक मैथ का क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करोगे। ठीक, गुरुकुल रैंकर्स उनके चैनल का नाम है, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा, वहाँ से आप मैथ पढ़ सकते हो क्योंकि वो बहुत जल्दी और बहुत मतलब अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं वो मैथमेटिक्स में टीचर। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा स्टूडेंट्स, देखो बात क्या है, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो एज रहने वाली है वो मैंने आप लोगों को बताया 18 से लेके 48 तक। देखो 48 वाला इसमें कोई भी आएगा नहीं, लगभग 18 से लेके इसमें जो अप्लाई करेंगे लगभग 20+ ही होंगे, 22 तक भी रखेंगे हम। ठीक, 22 तक भी रखेंगे, जो कि एक मिडिल क्लास वाला फैमिली जो बिलोंग करता होगा, जो बोलता होगा कि काश इधर से उधर से पैसे आ जाए, तो उसके लिए गोल्डन चांस है। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ ये चांस कभी भी नहीं आएगा फिर। आज का आज का एक पोस्ट मतलब जब आएगा वो बहुत होता है एक स्टूडेंट, एक एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि जॉब्स क्रिएट नहीं होते हैं, जॉब्स आते ही नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई हो रही है जम्मू कश्मीर में। तो ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है।
ठीक। और यहाँ पे मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा कि लास्ट ईयर भी उतना कट ऑफ नहीं हुआ है, नियर अबाउट 48 ही हुआ था। ठीक। जबकि फिर दूसरे राउंड में तो फिर 44 ही हुआ था। फिर बहुत सारे राउंड जो भी कैटेगरी वालों के लिए तो 40 वाले भी आए थे पहले ही राउंड में। किसी कैटेगरी में तो 38 वाले भी आए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कट ऑफ वैसा भी उतना हाई भी नहीं रहने वाला है। अगर आप लोगों के 100 में से 60 भी आएंगे तो आप सेफ जोन में हो, आपकी सिलेक्शन कंफर्म। क्योंकि यहाँ पे जो पोस्ट्स आने वाले हैं वो 10,000 से प्लस आने वाले हैं स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों को बताऊंगा, फिर से बोल रहा हूँ कि 10 के जॉब्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे।